60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की बैठक सुबह से जारी रही। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, देश भर के पुलिस प्रमुख और सुरक्षा एजेंसियों के सीएस अधिकारी मौजूद हैं। सम्मेलन का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा, उभरती चुनौतियों और पिछली सिफारिशों के क्रियान्वयन पर व्यापक समीक्षा करना है। आज के दिन 4 प्रमुख सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न राज्यों के डीजीपी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की रणनीति और महिला सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से सुदृढ़ करने पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम बस्तर 2.0 पर अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के बाद बस्तर में विकास की रणनीति और योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी। वहीं आईबी के विशेष निदेशक विजन 247 पर प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया। दिल्ली के गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया, जबकि अंडमान निकोबार के पहरगांव थाना दूसरे और कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना तीसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में जन आंदोलनों के प्रभावी प्रबंधन, भारतीय भगोड़ों की वतन वापसी के लिए रोड मैप, फॉरेंसिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, सफल जांच सुनिश्चित करना और अपराध समाधान दर बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस बार की थीम विकसित भारत सुरक्षित भारत पर रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नवा रायपुर के एयरपोर्ट का अराइवल गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। यात्री गेट 2 का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान भारी वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवा रायपुर क्षेत्र में मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी M1 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह M11 में ठहरे हुए हैं। वहीं नए सर्किट हाउस में NSA अजित डोभाल, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, IB चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सम्मेलन में शामिल अधिकारियों को ठहरने की व्यवस्था भी व्यापक स्तर पर की गई है। सर्किट हाउस में 6 स्वीट और 22 कमरे बुक किए गए हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे बुक किए गए हैं। इस बार कार्यक्रम में 33 राज्यों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 डीजी, एडीजी और 75 पुलिस अधिकारी शामिल हुए। एडीजी और आईजी को सुरक्षा व्यवस्था की कमान दी गई है। उन्होंने राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। आईजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था, ओपी पाल को आवास, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम और अन्य अधिकारियों को परिवहन तथा अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीआईपी के ठहरने वाले स्थानों पर कमांडेंट या एसपी रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई गई है और IIM परिसर में आईजी रैंक के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने में दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की, आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव में भाग लिया। इस दौरे में भी उन्होंने सुरक्षा और सुरक्षा तंत्र की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। कुल मिलाकर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही है।